Hello and welcome to our next lesson of tarot cards. So आज हम पढ़ेंगे कप्स सुएट के बारे में. सुएट ऑफ कप्स जो कि सेकंड सुएट है टैरो का, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. जो कप्स है, ये वाला जो सुएट है ये इमोशंस को, फीलिंग्स को और रिलेशनशिप्स को पोर्ट्रे या डिपिक्ट करता है. तो जो पहला कार्ड है यानी कि एस ऑफ कप्स, इसमें आपको एक कप नज़र आ रहा है जिसको एक हेवनली हाथ ने होल्ड किया हुआ है और इस कप में से वाटर ओवरफ्लो हो रहा है, साथ ही छोटी छोटी पत्तियाँ वो भी ओवरफ्लो हो रही हैं. दैट मीन्स इट इज़ अ डिपिक्शन ऑफ क्रिएटिविटी, कंपैशन, इमोशन, न्यू रिलेशनशिप्स एंड डिवाइन लव. सो एस ऑफ कप्स अगर आपकी रीडिंग में आता है, दैट मीन्स योर लाइफ इज़ going to be a very loving life and a compassionate life and you are a vessel of deep spiritual love. आपके relationships बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, आपके emotions बहुत strong हैं, balanced हैं. So it is a very very beautiful card. टू ऑफ कप्स, इसमें आपको दो फिगर्स नज़र आ रही हैं, एक मेल एक फीमेल, दोनों के हाथ में कप्स हैं और साथ ही एक डिवाइन एंजल का भी फिगर जो आपको नज़र आ रहा है. और इस कार्ड को देखते ही आपको ऐसा लगता है जैसे दो सोलमेट्स का कार्ड है. ये बिल्कुल ही यूनिफाइड लव को डिपिक्ट करता है, म्यूचुअल एडमिरेशन को, म्यूचुअल अट्रैक्शन को डिपिक्ट करता है. दोनों फिगर्स के हाथ में कप्स हैं यानी कि उनके इमोशनल कप्स जो हैं वो फिल्ड हैं पूरे और वो एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहे हैं. दैट मीन्स द फ्लो ऑफ लव इज़ इन इट्स फुलेस्ट एंड डीप कनेक्शन है दोनों के बीच में. अगर आप ये कार्ड किसी बिजनेस रीडिंग के लिए पढ़ रहे हैं तब भी ये पार्टनरशिप को, अच्छी पार्टनरशिप को जो है डिपिक्ट करता है. यानी कि अगर कोई पार्टनरशिप में जाना चाहता है और ये कार्ड आता है तो इट इज़ डेफिनेटली अ येस, इट इज़ अ गुड कार्ड ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप्स. थ्री ऑफ कप्स, इस कार्ड में आपको तीन फिगर्स नज़र आ रही हैं, फीमेल फिगर्स हु आर सेलिब्रेटिंग समथिंग एंड अराउंड गार्डन है. सो इट्स अ ब्यूटीफुल सीन. ये जो कार्ड है ये डिपिक्ट करता है फ्रेंडशिप को, फैमिली सपोर्ट को, यानी कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपके आसपास के लोगों को, आपके जो सोल ट्राइब है उनका पूरा सपोर्ट रहेगा आपको और आप इमोशनली अप रहेंगे एंड इट इज़ टाइम टू सेलिब्रेट. सो नेक्स्ट कार्ड इज़ फोर ऑफ कप्स. इसमें आपको तीन कप्स नज़र आ रहे हैं और पीछे जो फिगर है वो बैठी हुई है और थोड़ी सोच में डूबी हुई है, पर साथ ही एक और कप नज़र आ रहा है जो हेवनली हैंड ने पकड़ा हुआ है. इस कार्ड को देखकर ये लगता है, ये समझ में आता है कि जो व्यक्ति है उसका फोकस अपनी शक्तियों पर या अपनी इमोशंस पर है जो कि उसके सामने पड़ी हुई हैं, पर देयर आर ऑलवेज सम अदर अपॉर्चुनिटीज़ जिसको हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं. ये व्यक्ति भी जो चीज़ें इसके सामने हैं, जो इमोशंस इसके सामने हैं उन पर नज़र गड़ा कर बैठा है, पर जो अपॉर्चुनिटीज़ डिवाइन की तरफ से आ रही हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहा. ये कार्ड आपको बताता है कि आपको मेडिटेशन करना है, आपको री-इवैल्यूएट करना है और आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ भी ध्यान देना है. जो चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही हैं उन पर भी फोकस करना है, उनके बारे में भी सोचना है. इट इज़ अ कार्ड ऑफ री-इवैल्यूएशन. नेक्स्ट कार्ड इज़ फाइव ऑफ कप्स. इस कार्ड में आपको एक फिगर नज़र आ रही है जो थोड़ी सी उदास, निराश नज़र आ रही है क्योंकि उसके सामने जो तीन कप्स पड़े हैं वो गिरे हुए हैं, वो छलके हुए हैं. यानी कि ये पर्सन बहुत ही इमोशनल सेटबैक से गुजरा है, डिसअपॉइंटेड है, फेलियर में से गुजरा है, इसको किसी चीज़ का रिग्रेट है, पर इसके पीछे दो और कप्स भी हैं जो कि भरे हुए पड़े हैं. ये व्यक्ति जो चीज़ गुजर गई है, जो फेलियर हो गया है उस पर ध्यान दे रहा है, उसकी वजह से डिसअपॉइंटेड है, पर जो पीछे अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हैं, जो कप्स फिल्ड हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है. ये कार्ड इसी चीज़ को डिपिक्ट करता है कि जो चीज़ें गुजर गई, जो चीज़ें हो गई उनको छोड़ दीजिए और नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ध्यान दीजिए. अगर आप किसी चीज़ में एक बार फेल हो भी गए हो तो अगली बार आपको सक्सेस मिल सकता है. आप डोंट स्टिक टू योर फेलियर्स. सिक्स ऑफ कप्स.
6 ऑफ कप्स में हमें 6 कप्स नज़र आ रहे हैं और 6 के 6 में कुछ फ्लावर्स पड़े हुए हैं और देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ गिविंग समथिंग टू अ चाइल्ड। सो ये जो कार्ड है ये इनोसेंस का प्रतीक है, हैप्पी मेमोरीज़ का प्रतीक है, बचपन का प्रतीक है। सो ये कार्ड बहुत सारी चीज़ें कहता है, रिलेशनशिप्स जो हैं उनके बारे में भी ये बात करता है। कभी कभी कुछ रीडिंग्स में ये आपको अपनी बचपन की यादों को तरोताज़ा करने की तरफ ध्यान देता है, अपने पुराने रिलेशनशिप्स को रिन्यू करने की बात करता है और कभी कभी आपको ये अपने इनर चाइल्ड को रिवाइव करने की बात करता है कि ज़िंदगी में हमेशा बहुत सीरियस नहीं रहना चाहिए। अगर आप अपने इनर चाइल्ड को रिवाइव करेंगे तो देयर विल बी मैनी मोर सक्सेस एंड हैप्पीनेस विल फॉलो। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस कार्ड को रीड कर सकते हैं। 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स जो है इसमें आपको एक व्यक्ति नज़र आ रहा है जिसके सामने 7 कप्स हैं और हर कप में अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं और वो व्यक्ति उन सारी चीज़ों को देखकर ओवरवेल्म्ड हुआ है। तो ये जो कार्ड है ये आपको बताता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। देयर विल बी सो मेनी चॉइसेस बट यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट चूजिंग अ थिंग। यानी कि आपको बहुत ही केयरफुली चूज़ करनी है अपनी लाइफ में चीज़ें। कई बार क्या होता है कि कोई आइडिया बहुत अच्छा लगता है सुनने में पर प्रैक्टिकली वो उतना इम्प्लीमेंट करने में उतना अच्छा नहीं होता। सो इस कार्ड के ज़रिए अगर आप अपनी रीडिंग करना चाहते हैं तो दैट मीन्स कि आपको इल्यूजन्स से बचना है और अपनी गट पावर, अपनी सिक्स सेंस, अपनी कॉमन सेंस को लगाकर ओनली द राइट अपॉर्चुनिटीज़ को चूज़ करना है। 8 ऑफ कप्स। ये जो कार्ड है इसमें एक व्यक्ति है जो अपने भरे हुए कप्स को पीछे छोड़कर आगे निकल रहा है, यानी कि ही हैज़ हिज बैक ऑन ऑल हिज ब्यूटिफुल थिंग्स, ऑल हिज कप्स, इमोशंस, रिलेशनशिप्स। तो ये टर्निंग बैक का कार्ड है। यू आर टर्निंग योर बैक फ्रॉम रिलेशनशिप्स, फ्रॉम वर्क और योर बिजनेस। कई बार ज़िंदगी में ये चीज़ होती है कि आपको यू हैव अ सेंस ऑफ मिसिंग समथिंग। सो ये वैसी स्थितियों को डिपिक्ट करता है और कई बार ये एस्केप को भी डिपिक्ट करता है कि आप भाग जाना चाहते हैं अपनी चीज़ों से, अपनी दुनिया से, अपनी ज़िंदगी से। आप विड्रॉ करना चाहते हैं या आप किसी चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटेड हैं। तो ये कार्ड जो है ये एस्केपिज़म को ही पोर्ट्रे करता है कि आपको एस्केप नहीं होना है, आपके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं बट द पर्सन जिसके लिए आप रीड कर रहे हैं या उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन है जो एस्केप करना चाह रहा है लाइफ से। सो द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स। अब 9 ऑफ कप्स में आपको 9 कप्स नज़र आ रहे हैं और एक व्यक्ति बहुत ही खुश, बहुत ही कंटेंटेड, सेटिस्फाइड सा नज़र आ रहा है। सो इसमें कार्ड में बहुत कुछ रीड करने के लिए है ही नहीं क्योंकि सब कुछ आपको कार्ड में ही नज़र आ रहा है। इमोशनल फुलफिलमेंट है, द पर्सन इज़ हैप्पी, ही इज़ manifesting his life in his own way and he is satisfied with his life. So ये जो कार्ड है इट्स अ गुड ओमन। अगर आपकी रीडिंग में ये कार्ड आता है तो जिसके लिए भी आप ये कार्ड रीड कर रहे हैं दैट पर्सन इज गोइंग टू मैनिफेस्ट ऑल हिज विशेस। tada, दिस इज द 10 ऑफ कप्स और दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड। आप इसमें देख रहे हैं कि एक रेनबो में 10 कप्स हैं and there's a family, a female, a male and 2 kids playing in a garden in a beautiful surrounding. That means ये जो कार्ड है ये fulfillment का कार्ड है, ये family happiness का कार्ड है, abundance का कार्ड है, मेल है, फीमेल है, बच्चे हैं, all are happy. So great opportunities हैं, especially if you're reading for somebody's family relationships. So that means there are beautiful things are going to happen. They have a beautiful life and full of abundance life they have. So here we go with the first quote card of cups, the page of cups. तो page of cups जो है आपको जैसे कि बताया कि पेज हमेशा एक यंग एनर्जी को डिपिक्ट करता है। सो ये जो यंगस्टर है जो अपनी लाइफ को बिगिन करने वाला है, ही इज़ वेरी क्रिएटिव, ही इज़ वेरी वेरी
क्यूरियस अबाउट थिंग्स, उसको बहुत ही क्यूरियोसिटी है हर चीज़ को जानने की, नई चीज़ों को समझने की, एंड ही वांट्स टू डिस्कवर न्यू थिंग्स इन लाइफ। सो ये पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है, दैट मीन्स द चाइल्ड और द यंगस्टर इज़ full of creativity, and he wants to grab all the opportunities that are coming in their way. सेकेंड कोर्ट कार्ड इज़ नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स जो है, जैसे कि हमने देखा था कि जो वॉन्ड्स वाला नाइट था वो उसका घोड़ा बहुत ही तेज़ी से दौड़ रहा था, पर यहाँ पर जो व्यक्ति है, जो हमारा नाइट है, उसका घोड़ा बहुत ही एलिगेंट चाल से चल रहा है, और वो भी बहुत पीसफुल और एलिगेंट नज़र आ रहा है। हाथ में कप है फुल ऑफ पैशन, सो ही इज़ डिपिक्टिंग रोमांटिसिज्म, चार्म, एंड ये जो कार्ड अगर आपकी रीडिंग में आता है, दैट मीन्स द पर्सन, द यंगस्टर इज़ वेरी वेरी चार्मिंग, एंड he has all the beautiful things around him, and he is a heart throb। तो लोग उसको पसंद करते हैं और उसको रोमांटिसाइज करते हैं, and this person is ruled by emotions, he is very emotional, but he can be a master of soft skills। तो इसकी जो skills हैं वो एक योद्धा की नहीं है, एक कलाकार की skills हैं। so it is a card of romanticism and beauty। नेक्स्ट इज़ क्वीन ऑफ कप्स। तो हम कप्स की रानी के पास पहुंच गए हैं। तो ये जो क्वीन है ये बहुत ही केयरिंग है। वॉन्ड्स वाली क्वीन हमने देखी थी, शी वॉज अ सोशल बटरफ्लाई, वो बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी से भरी हुई थी। ये बहुत ही पीसफुल क्वीन है, और इसका कप जो है फुल ऑफ इमोशंस है। ये जो कार्ड है इमोशनल मदर्स को डिपिक्ट करता है, जो कि गिवर्स हैं। इस तरह की क्वींस जो हैं वो हमेशा believe in giving the things to other, they listen to their heart, they're full of emotion, they're very caring। तो वो अपने आप को हमेशा पीछे रखती हैं, फैमिली को और जो आसपास के लोग हैं उनको हमेशा आगे रखती हैं, and they always give love and care to the people around। किंग ऑफ कप्स यानी कि किंग ऑफ इमोशंस एंड पैशन। सो ये जो किंग है, ही इज़ इमोशनली बैलेंस्ड, ही नोज़ all the emotions of people, and he knows what to say, when to say and how to say। and दूसरी बात ये है कि ये वाला जो किंग है ये एग्रेसिव नहीं है, ये हमेशा दूसरों के भावों को ध्यान में रखता है और काइंड हार्टेड किंग है। इनके जो हैं इमोशनल कलर्स बहुत हैं इनकी व्यक्तित्व में। सो ही इज़ अ वेरी कंपैशनेट काइंड ऑफ किंग।